तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। मतदाता का फैसला ईवीएम में सुरक्षित रहता है। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। कौन आएगा सत्ता में? क्या बीआरएस बनाएगी हैट्रिक? क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी? क्या बीजेपी का उदय होगा? यह रोमांचक हो गया। वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। तेलंगाना चुनाव में आत्मसाक्षी द्वारा किए गए एग्जिट पोल के मुताबिक बीआरएस को 58 से 63 सीटें, कांग्रेस को 48 से 51 सीटें, बीजेपी को 7 से 8 सीटें, एमआईएम को 6 से 7 सीटें और अन्य को 1 से 2 सीटें मिलेगी। औरा सर्वे से पता चला है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। इसमें कहा गया है कि सत्तारूढ़ बीआरएस को 41 से 49 सीटों के साथ केवल 39.58% वोट मिल सके। अनुमान है कि मौजूदा विपक्षी कांग्रेस 58 से 67 सीटों के साथ 41.13% वोट हासिल करेगी। पता चला है कि बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिल सकती है। इसमें कहा गया है कि एमआईएम 7 की जीतने की संभावना है। अनुमान है कि 2 जगहों पर अन्य आ सकते हैं। आराम स्थान सर्वे से पता चला है कि कामारेड्डी चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे आ रहे हैं। उनके सर्वे से पता चला है कि सीएम केसीआर और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी यहां हार सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार वेंकटरमन रेड्डी की जीतने की संभावना है। चाणक्य द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के तहत बीआरएस ने कहा कि उसे 21 से 31 सीटें ही मिल सकती है। इसी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 67 से 78 सीटें, बीजेपी को 6 से 9 सीटें और एमआईएम को 6 से 7 सीटें मिलने जा रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का समय खत्म हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि शाम 5 बजे तक राज्य भर में लगभग 63.94% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे अधिक मतदान मेदक जिले में 80.28% और सबसे कम 39.97% हैदराबाद में दर्ज किया गया। दूसरी ओर चुनाव के मतदान के समय से पहले कतार में खड़े लोगों को वोट देने की अनुमति दी गई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार वोट देने का अधिकार पाने वाली युवा महिलाओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साह दिखाया। राज्य के सभी 119 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया गया। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को एक ही चरण में मतदान कराया गया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहा। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालने के लिए आम वोटरों के साथ सेलिब्रिटीज भी उमड़ पड़े। उन्होंने आम नागरिकों की तरह कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। मालूम हो कि 3,26,18,205 मतदाताओं में से कितने प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे तक 52% मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा मतदान मेदक जिले में हुआ और सबके कम महानगर हैदराबाद में हुआ। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे समाप्त हो गया। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जो वोटर 5 बजे से पहले पोलिंग बूथ पर कतार में होंगे उन्हीं वोट देने का मौका दिया जाएगा। 5 घंटे बाद आने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने तेलंगाना के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे जारी करने की अनुमति दी। अधिकांश एग्जिट पोल से पता चला है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की संभावना है। एग्जिट पोल में पूरी तरह से कांग्रेस की हवा दिखाया गया। जब मतदाताओं को पता चला कि मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा तो वे अंतिम क्षणों में वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों की ओर दौड़ पड़े। फिलहाल तेलंगाना के अनेक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 4 बजे और अन्य इलाकों में शाम 5 बजे मतदान खत्म हुआ। मतदान करने का मौका केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 5 बजे से पहले मतदान केंद्रों पर कतार में होंगे। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 1 घंटे बाद कतार में लगे लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव की गिनती 3 दिसंबर को होगी।
चुनाव में खड़े 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 तारीख को होगा। इससे साफ हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी होगी। ये चुनाव यहाँ वहाँ छीटपुट झड़पों को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कहा जा सकता है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में मतदान प्रतिशत का कम होना निराशाजनक बात है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर दंपति ने चिंतमंडका में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट देने पहुंचे केसीआर का मंत्री हरीश राव ने स्वागत किया। वोट देने के बाद वह वापस चले गए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव अलवाल ने भूदेवी नगर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। उन्होंने उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने पहली बार बड़ी संख्या में सार्वजनिक मतदान में भाग लिया। राज्य ने 70 साल तक बहुत तकलीफें झेला है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति सोच विचार कर चलना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि न केवल हैदराबाद बल्कि तेलंगाना में भी आईटी उद्योगों में निवेश काफ़ी विकसित हुआ है। हैदराबाद में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने को है। मतदान के चलते पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किया। शहर के अनेक जगहों पर लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब होने की शिकायतें बड़े पैमाने पर मिली थी। याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी के एजेंटों और लोगों ने उनके नाम मतदाता सूची में गायब होने की शिकायत की है। उन्होंने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए। सुबह से शाम तक इधर उधर घुमाया गया। उन्होंने इसके लिए बीआरएस सरकार और चुनाव अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कुछ जगहों पर लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। दूसरी ओर आदिलाबाद जिले के मावाला मंडल केंद्र के 140वें मतदान केंद्र पर हादसा हो गया। वोट देने आई तोकला गंगम्मा नाम की एक वृद्ध महिला को दौरा पड़ गया। स्थानीय लोगों ने गंगम्मा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी पहले ही मौत हो जाने की पुष्टि की। वृद्धा की मौत से परिवार में हाहाकार मच गया। सिकंदराबाद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार टी पद्माराव गौड़ ने मताधिकार का प्रयोग किया। यह खेदजनक है कि हैदराबाद के लोग भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में रुचि नहीं रखते हैं। इस बार भी मतदान प्रतिशत 55 से 60% रहने की उम्मीद है। पद्माराव गौड़ ने कहा कि शहर की सभी विधायक सीटें जीतकर राज्य में फिर से बीआरएस की सरकार बनेगी। मलकाजगिरी कांग्रेस उम्मीदवार मैनामपल्ली हनुमंतराव ने अलवाल आईटीआई कॉलेज में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार बनती 6 गारंटी योजनाओं को लागू किया जाएगा। सिकंदराबाद छावनी बीआरएस विधायक उम्मीदवार लास्या नंदिता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कारखाना स्थित गांधीयन स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 95 पर मतदान किया। लस्या नंदिता ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस सरकार सत्ता में आएगी। तेलंगाना का विकास बीआरएस से ही संभव है। एमबीटी उम्मीदवार अंजदुल्ला खान ने याकुतपुरा डिवीजन में अपना वोट डाला। विश्वास व्यक्त किया कि इस बार एबीटी की जीत होगी। एमबीटी उम्मीदवार अमजद उल्लाह खान ने याकुतपुरा वहीद कॉलोनी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने लोगों से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। वो अरफात के पीछे वहाँ श्रीनगर के रोडी चुटना फिर रही गाड़ियों पे। अरफात के पीछे कम से कम देखो तो 10 मोटरसाइकिल पे पूरे रोडी चुटना फिर रही। कुकटपल्ली में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है। मतदाता वोट डालने के लिए जुट गए हैं। केपीएचबी में रोड नंबर 1 पर विज्ञान पर प्रभा स्कूल के मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने कतारबद्ध होकर वोट डाले। कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रगति नगर में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो गया। मतदान केंद्र पर बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदान पर्ची टेबल पर पार्टी स्कार्फ और पार्टी के पर्चे रखकर प्रचार किया। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद होने के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत किया। कांग्रेस प्रत्याशी मधु याष्की गौड़ मीडिया से बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि वह पोलिंग बूथ में नहीं बोले बल्कि बाहर बोल रहे हैं। इस मौके पर बीआरएस प्रत्याशी की खूब आलोचना की गई। मधु याष्की गौड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी और वे बीआरएस के नेताओं को सबक सिखाया जाएगा। हैदराबाद के मलकपेट विधानसभा क्षेत्र के सलीम नगर निवासी त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि मतदान के अधिकार का लाभ उठाना और लोकतंत्र की रक्षा करना सार्वजनिक संप्रभुता में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
तेलंगाना में 119 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। अधिकारियों ने 4,400 समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की। 3.26 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं के वोट उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बसपा जुबली हिल्स उम्मीदवार कोनिटी सुजाता ने इस बात पर गुस्सा जताया है कि कुछ बूथ एजेंट चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का पालन किए बिना मतदान केंद्रों में मोबाइल ले गए। उन्होंने कहा कि एजेंटों का सत्तारूढ़ दल के लिए भोंपू बनकर काम करना उचित नहीं है। वेंगलराव नगर प्रभाग के क्रमांक 165, 166, 167, 168, 169 में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले एजेंट लोकतंत्र पर दाग बने रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी सारी स्थानीय पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। मलकाजगिरी विधानसभा क्षेत्र के तहत अलवाल पल्लवी प्रोग्राम स्कूल में पहली बार वोट डालने पहुंची एक युवती को बेहद कड़वा अनुभव हुआ। वोट देने गई युवती उस समय हैरान रह गई जब अंदर बैठे एजेंटों ने बताया कि वे तो पहले ही वोट डाल चुके हैं। युवती ने एजेंटों से पूछा कि दूसरे लोग उसका वोट कैसे डालेंगे। इसके साथ ही युवती ने मतदान केंद्र के सामने अपनी चिंता जाहिर की। गोशामहल विधानसभा क्षेत्र के घोड़ी की खबर के पास तनाव उत्पन्न हो गया। मतदान केंद्र के पास पुलिस कर्मियों और मतदाताओं के बीच झड़प हो गई। वोट देने जा रहे एक व्यक्ति से वोटिंग कार्ड मांगने पर एक युवक ने महिला पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूसरा व्यक्ति बीआरएस पार्टी का था। पुलिस ने तुरंत लोगों को वहां से भेजने की कोशिश की। पुराने शहर के याकूतपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक दो जगहों पर तनाव के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका वोट कट गया है, जबकि नए मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि नागराजू गुप्ता स्थानीय मतदाताओं से रूबरू हुए। सुनिए पूरी जानकारी। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद राठी ने गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान अधिकारियों पर उन्हें सत्तारूढ़ दल के लिए वोट देने के लिए कहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 3-4 बूथों पर यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। हैदराबाद गोशामहल में जो है वोटिंग शांतिपूर्वक चल रहा है। इधर सुबह से लेके अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा है। इधर अरेंजमेंट्स भी अच्छा है। नया वोटर्स भी जो है आज उन लोगों का वोट इस्तेमाल कर लिए इसे। इधर दो टाइम जो है राजा सिंह बीजेपी से जीते सो है। फिर ये बार जो है गोशामहल से बीजेपी से राजा सिंह लड़ रहे हैं और बिलाल जो है बीआरएस से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इधर देखे तो बीआरएस और बीजेपी के बीच में मुकाबला चल रहा है। इधर वोटिंग अरेंजमेंट्स कैसा है, पूरों का वोट्स जो है अच्छा है, ईवीएम्स कैसा चल रहा है मालूम करने के लिए अपन के साथ जो है थोड़े जने वोटर्स हैं, उन लोगों से बात करके इधर का माहौल कैसा है पता करेंगे। बताइए इधर वोटिंग का जो है सिलसिला सुबह से कैसा चल रहा है? यहाँ पर वोटिंग बहुत अच्छा चल रहा है। सुबह से भारी बहुमत से वोटिंग चल रहा है। पुलिस का बंदोबस्त भी अच्छा है, ईवीएम्स अच्छा है, पुलिस अच्छा मेंटेनेंस कर रहे पब्लिक को। और वोटिंग थोड़े वोटा राजा भाई के एरिया के थोड़े काट दिए गए हैं, उसको भी मैनेज कर लेके चल रहे हैं। फिर भी भारी बहुमत से हम राजा भाई को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे इस बार। नहीं, अब आप बताइए इधर अरेंजमेंट्स कैसा है? पूरा वोट्स जो है सोपी का वोट्स आए क्या? किसका वोट्स कट गए हैं क्या? नहीं, वोट तो किसी के नहीं कटे, सभी के आ रहे हैं। 2-4 थोड़े वोट कटे राज सिंह के, थोड़े वोट कटे राज सिंह के, थोड़े कटे, बाकी पूरा सही है। नहीं, पूरा जो है इधर पीसफुल चल रहा है। कैसा है? पूरा पीसफुल चल रहा, सही चल रहा पूरा। अरेंजमेंट्स कैसा है? अरेंजमेंट सब अच्छा है, सब अच्छा। पुलिस का, जीएचएमसी का भी अच्छा है, सबका अच्छा है। सब अच्छा पर इतना राजा भाई थोड़े वोटा कटे,
थोड़े वोट ना कटे। बोल आप कैसा बोल सकते हैं राजा सिंह के वोट्स कटाए बोल के? वो वोट्स को किसको डालने हुआ है आपको तो नहीं मालूम होगा। बहुत अच्छी बात पूछे, ये वोट राजा सिंह के कटे बोल के। जो 100 घर के 30 वोट में एक 20 वोट उसमें नाम कट कर दिया गया है। ऐसा 5 वोट एक घर के, 5 वोट एक घर के, वो हम लोग पूरे बहुमत से हम भाजपा को ही काम करते थे राजा सिंह को। इस प्रकार से वो वोटों के 5-5 वोट, 3-3 वोट, 4-4 वोट ऐसा कट करे गया है। तो वो पहले इलेक्शन के पहले चेक नहीं कर लिए क्या? वो प्रॉब्लम होगा, इलेक्शन से पहले प्रॉब्लम चेक नहीं करने से ये प्रॉब्लम आया आज थोड़ा। आपका एरिया में जो है पूरा इलाके में जो है पूरा वोटिंग पूरा पीसफुल चल रहा है, कैसा है? अच्छा चल रहा, पूरा अच्छा चल रहा, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, पूरा अच्छा सुकून से चल रहा हर जगह। वोटिंग का परसेंटेज कैसा है? वोटिंग का परसेंटेज बोले तो अच्छा चल रहा, वही 40-50 चल रहा। अभी 3 घंटे है, 70 जाता परसेंट, 70 पक्का जाता 5 बजे तक। गोशामाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है पूरा सुबह से लेके अच्छा चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी जो है अच्छा चल रहा है। मगर थोड़ा वोट्स काटे गया, वो बीजेपी के है यही बोल के बता रहे, मगर वो बीजेपी का है किसका है, मगर वोट तो थोड़ा कट गया बोल के इधर पब्लिक बता रहा है। पूरा देखे तो जो है इधर पूरा माहौल पूरा ठीक है, पीसफुल चल रहा है, अरेंजमेंट्स भी अच्छा है बोल के इधर वोटर्स बता रहा है। कैमरामैन शेखर से नागराज गुप्ता, हैदराबाद। जुबली हिल्स रहमत नगर मंडल ब्रह्मा शंकर नगर चुनाव बूथ संख्या 139, 149 में पुलिस और कांग्रेस बूथ के एजेंटों के बीच पक्षपातपूर्ण प्रतिद्वंदिता हुई। आरोप लगाया गया है कि पुलिस केवल कांग्रेस बूथ एजेंटों की टेबल पर निगरानी रखती थी, लेकिन बीआरएस बूथ एजेंटों की टेबल पर कोई निगरानी नहीं थी। पुलिस और कांग्रेस एजेंट के बीच बहस हुई कि विधायक और पुलिस जो किसी अन्य व्यक्ति के वहां जाने में हस्तक्षेप नहीं करते, उन्हें कांग्रेस की मेज पर होना चाहिए। बहस के दौरान हेड कांस्टेबल श्रीनिवास ने गाली देते हुए कहा कि तुम्हें जगाना कैसा काम है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस इस बारे में क्या कहती है। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल को पुलिस से परेशानी हो रही है। కూడా మాట్లాడరు అంటే ఒకళ్ళ దొరికినామా ఎట్లా దొరికినామా ముట్ట తెంగైతే ఏంటి మాటలు ఒకట్లోకి వచ్చినామా మేము। विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान तेलंगाना की कई सीटों पर झड़पें हुई, कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को मतदान केंद्र से दूर भेज दिया। ऐसे हालात थे कि लाठीचार्ज को नौबत आ गई। नागर कर्नूल के अमराबाद मंडल के मन्नानूर में मतदान केंद्र के पास तनाव है। कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को तितर बितर कर दिया। खम्मम जिले के कुसुमंची मंडल के नायकनगुडेम में कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। निर्मल जिले के भैंसे में भगवा गमछा पहनकर वोट डालने आए लोगों को पुलिस ने रोका। उनकी पुलिस से बहस हो गई। इब्राहिमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र के खानापुर में मतदान केंद्र पर बीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज की। तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आम मतदाताओं के साथ साथ मशहूर हस्तियों ने भी मतदान किया। नंदी नगर में केटीआर दंपति, कोडांगल में रेवंत रेड्डी, सिद्दीपेट जिले के गजबे निर्वाचन क्षेत्र में चिंतामणाका में केसीआर दंपति, कल्वकुट्ला कविता, मधिरा में बट्टी विक्रमाक्र, खम्मम में पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, हरीश राव अजहरुद्दीन, ईटेला राजेंद्र, बंडी संजय, मधु याशकी गौड़, मुलुगु में सीतक्का ने कुछ अन्य नेताओं के साथ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। चिरंजीव ने अपनी बेटी और पत्नी के साथ जुबली हिल्स में अपने मताधिकारी का प्रयोग किया। हीरो अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, दगुपति वेंकटेश, राजेंद्र प्रसाद, नानी, राम, नरेश,
कराटे कल्याणी, शेखर कमुला, विजय देवरकोंडा, विश्वक सेन, कल्याण राम, तेजा, नाग चैतन्य, मंचू लक्ष्मी, विजया शांति के साथ इसके अलावा कई लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने कहा कि तेलंगाना में मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी के खिलाफ शिकायत मिली तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुछ अन्य शिकायतें भी मिली है और उन्हें संबंधित डीओ को भेज दिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने नागार्जुन सागर के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। पुलिस इस मामले को देखेगी और राजनीतिक नेता को इस मामले पर जल्दबाजी और गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी चुनाव नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस बीच तेलंगाना में चुनाव मतदान के दौरान नागार्जुन सागर बांध पर आधी रात को झड़प हो गई। पानी के लिए आधी रात के बाद एपी पुलिस ने नागार्जुन सागर टैंक में घुसकर कंटीले तारों की बाड़ लगा दी। मामले की जानकारी होने पर तेलंगाना पुलिस वहां पहुंची। इसी क्रम में दो गुटों के बीच झड़प हो गई।